हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी के 660 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद कैसे अब आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर अब अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है लास्ट डेट बढ़ने के बाद, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। अब आप यहाँ पर 21 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले इस भर्ती की लास्ट डेट 11 जून 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 21 जून 2026 कर दिया गया है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। इंजीनियरिंग डिग्री धारक, बीटेक, बीएससी नर्स इंजीनियरिंग डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 60% मार्क्स इन डिग्रीज में ऑब्टेन कर रखे हो। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 30 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कोल इंडिया लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन के लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट का नाम है, उसमें आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो डिसिप्लिन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसका पोस्ट कोड आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें, उसे एक बार फिर से रिटाइप करके कंफर्म कर लें। और फिर गाइस, आप यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने एक कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद गाइज, आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। इनके सामने आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। वो आपकी यूजर ID और पासवर्ड होंगे, उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराई है। बस गाइस यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप कंफर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर आप कन्विक्टेड है किसी कोर्ट में, आपका कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। येस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपना केस नंबर देना होगा, कोर्ट का नाम देना होगा जिसमें आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, स्टेटस देना होगा उस केस का। और अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पर्सनल डिटेल में भी आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन समय प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रीफ्रेंस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सिटी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करें और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और यहाँ पर उसकी परसेंटेज बताएं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं कोल इंडिया लिमिटेड या फिर इसकी सब्सिडायरी कंपनीज के तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में आप कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं तो यहाँ पर आप किन सब्सिडायरी पर जॉब करना चाहेंगे, पोस्टिंग लेना चाहेंगे। यहाँ पर CIL की इस भर्ती में आप अपने अकॉर्डिंग 3 चॉइस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर आपको गाइड यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो या हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। रिलेटेड ब्रांच के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर सिविल ब्रांच है उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 60% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है तो फिर 55% मार्क्स यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। इसमें आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पर आप अपने डिप्लोमा की डिटेल भी ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। डिप्लोमा बताएंगे किस में आपने डिप्लोमा किया है, इंस्टीट्यूट बताएंगे कब किससे आपने पास आउट किया है, पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है जो कि इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग में तो या फिर BSc इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट डिग्री। यहाँ पर अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है, किस डिसिप्लिन में पास आउट की है। यहाँ पर जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी, पोस्ट की डिसिप्लिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो भी डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट की होगी पीछे फॉर्म अप्लाई करते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन शो कर दिया जाएगा। जिसमें भी आपने यहाँ पर अपनी डिग्री कर रखी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने रिजल्ट का स्टेटस बताना है, वो अवेटेड है या फिर आप पास आउट हो चुके हैं। फाइनल ईयर एपियर कैंडिडेट भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट हो चुके हैं तो पासिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स यहाँ पर आपने
ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य करने का एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट बताएंगे किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब छोड़ी है वो डेट आप बताएंगे, पे स्केल यहाँ पर आप अपना देंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ डिटेल्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे आप रेगुलर बेस पर थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डेट आप प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको ईयर मंथ और डेज में शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसा ही एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट लास्ट रो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिटेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, कम से कम 500 कैरेक्टर में। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे, बस आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट और उसके बाद आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर सेमेस्टर वाइज भी आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जैसे कि बी बेटा के सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होते हैं उनकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। डिप्लोमा आपके पास है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो इन्हें आप खाली छोड़ दें। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर कोई आपको अपलोड करना होगा। अपना एज प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी या फिर 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो इन्हें आप खाली छोड़ दें। जिनके सामने यहाँ पर रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में अपलोड करने हैं। जिनके आगे नहीं है उन्हें आप चाहे तो अपलोड कर दें, चाहे अपलोड न करें। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे ही आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जैसे ही क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर गाइडलाइन शो होगी, जैसे कि आपका जो फोटो है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन दी गई है। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर/ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर गाइडलाइन शो कर दी जाएगी। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को छोड़कर बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके 100 KB से 101 MB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। आप ड्रॉ फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर व्यू का लिंक मिलेगा, आप व्यू के लिंक पर क्लिक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर हम आपको बता दें, जनरल ओबीसी के लिए 1180 रुपये फीस है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके आपको ओके करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से करोगे। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।